हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ। लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मुस्कुराते होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। गाइस, मैं न्यू रीडिंग लेके आई हूँ आज आपके लिए। आज मैं चेक करूंगी कि आपके पर्सन की आज के दिन क्या करंट एनर्जी रहने वाली है, वो क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में। सो गाइज, बी पॉजिटिव रहिएगा। मेल फीमेल कोई भी मेरी रीडिंग देख सकता है। सो जर्नल एंड कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना हो उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। सो गाइज, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं आज का दिन। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा एंड क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा ईमानदारी से। सो चलिए देखते हैं फिर आपके पर्सन क्या सोचते हैं आज का दिन। करंट एनर्जी पहले मैं उनकी चेक करूंगी, इस टैग से करूंगी। ओके, प्लीज़ मेरे डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर जो मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन की आज के दिन करंट एनर्जीज क्या रहेगी। प्लीज़ डिवाइन डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, 9 ऑफ कप्स। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइएगा, गाइड कीजिएगा, गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन खुदा आप मुझे गाइड कीजिएगा। 1 बाय 1 कार्ड प्लीज़, इतने नहीं दूंगी डिवाइन। 1 बाय 1 कार्ड प्लीज़। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, द टावर। ओके, क्या बात है। द मैजिशियन। ओके, 1 बाय 1 कार्ड प्लीज। 1 बाय 1 कार्ड प्लीज। प्लीज डिवाइन मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन आज के दिन क्या उनकी एनर्जी रहेगी। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो यहाँ पे बॉटम में आया मेरे पास द स्टार। सो 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँ ये पर्सन ना, यस, ओके, देखिए यहाँ पे इसका ना हार्ट ब्रोकन है। ये पर्सन जो कोई भी इसका दिल टूटा हुआ है, अभी ये काफ़ी उदास है, काफ़ी पेनफुल कंडीशन में है। इसकी सिचुएशन सही नहीं है। ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू मिला हो कुछ लोगों को। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन के पास अपनी पिक्स वगैरह है, उनको देख रहा है। सेपरेशन टाइम आपका चल रहा, ब्रेकअप टाइम चल रहा कुछ लोगों का यहाँ पे, और कुछ लोगों का यहाँ पे पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है। कुछ लोगों का जो ये रिश्ता है ख़त्म होने को जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ। इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ को खो दिया है, बहुत बड़े इंसान को, बहुत अच्छे पर्सन को इसने अपनी नादानियों, बेवकूफ़ियों, गलतियों के कारण इसने अपने जीवन में उस इंसान को ठुकराया। इसने उस इंसान के साथ बुरा किया, इसने अपनी गलतियों के कारण इसने उसको खो दिया है। इसको इस चीज़ का बहुत रिग्रेट है। ये कहीं ना कहीं आपको एक स्टार के रूप में देखता है। इसको लगता है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे कोई इंसान मिला था समझने वाला, मैंने उसको खो दिया। और ये समझता है आप एक स्टार हो, शाइन हो, इसकी ज़िंदगी में आप ही के आने पर शाइन आती है। आप ऐसे पर्सन हो कि दुनिया आपको फॉलो करती होगी। आपके फ़ैन फॉलोवर्स हो सकते हैं, आप यूट्यूबर हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, कोई एक्टर भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो, दुनिया आपके पीछे है। इस कारण ये पर्सन कभी बहुत कंफ्यूज हो जाता है, इसको समझ नहीं आती करूँ तो करूँ क्या। सो ये जो पर्सन है ना, इसका दिल टूट चुका है। दिल इसका थर्ड पार्टी सिचुएशन में देख पा रही हूँ, पास्ट में रही है कोई आप दोनों के बीच, जिस कारण इसने आपको काफ़ी पेन दी है। और ये पर्सन ने आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना इसने मुमकिन नहीं लगा इसको। इसने क्या किया, बैक स्टेप लिया और ज़िंदगी में खुद आगे बढ़ना चाहता था। ये पर्सन, इसके कई कई ड्रीम थे, कई सपने थे इसके, ये पूरे करना था चाहता था।
इसको ऐसा लगता था आप इसके सपनों के बीच एक बाधा हो, बहुत बड़ी रुकावट हो, इसलिए इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। आपके साथ फाइट भी इन्होंने की है पास्ट में, लास्ट टाइम इन्होंने बहुत बुरी तरह से आपको ज़िंदगी से निकाला है, लेकिन आप बहुत दर्द सहे हो। आप, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपने इसकी वेट काफ़ी की है, बहुत ज़्यादा वेट की है, और कहीं ना कहीं आपने ज़िंदगी में अपनी मूव ऑन करना ही सही समझा। आप मूव ऑन कर गए हो आप अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वेट करते हो इसकी, लेकिन आप शो नहीं करते हो इसको कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। सो ये जो पर्सन है ना, आप तो अपनी ज़िंदगी में आ गए, लेकिन ये वहीं पर वहीं खड़ा स्टक रह गया, वहीं फंसा है। आज भी ये वहीं पर है जहाँ पर आप इसको छोड़ के गए थे, क्योंकि इसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है। ये मेंटली तौर पे स्टक हुआ पड़ा है आपके ऊपर ही, और इसको समझ नहीं आ रहा है इसकी ज़िंदगी में क्या हो गया। देखिए यहाँ पे ये आपको ना एक गॉड की तरफ से विश मानता था, या डिवाइन की तरफ से विश समझता था। इसको ऐसा लगता था आप गॉड गिफ्टेड हो इसके लिए, और ये आपसे प्यार करता था, बेतहा मोहब्बत करता था। कुछ भी लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, इनका रिश्ता शादी पर पहुंचकर टूटा है, यहाँ पे शादी तक पहुंच चुका था। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत स्ट्रांग था पास्ट में, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए 6 ऑफ बैंड मेरे पास उल्टा आया है ये कार्ड। तो देखिए यहाँ पे ये पर्सन ने ना आपसे प्यार करता था, जब बहुत ज़्यादा प्यार करता था, कहीं ना कहीं इसने ना आपके आपके प्यार को समझा नहीं। इन्होंने ना मुझे ऐसा लगता है आपके साथ शादी करनी चाहते थे आप दोनों एक दूसरे से। आपकी फैमिली को भी पता चल चुका था एक दूसरे के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन ये एंड टाइम पे इस पर्सन ने ना कुछ ऐसी गलती की है ना, कहीं और चला गया, या क्या इसने किया है जिस कारण ना आपका रिलेशनशिप टूट गया, आपकी मैरिज होते होते रह गई। सो ये पर्सन की विश थी पास्ट में आपको पाना, जीतना, आपको जिंदगी में लाना, लेकिन कहीं ना कहीं यही आपसे दूर होना चाहता था फिर। सो ये पर्सन ने ना इसके थॉट के कारण, इसकी गलतियों के कारण, सो ये पर्सन ने अपना रिश्ता खराब किया। इसके माइंड में ऐसी बात आई है कि आपसे दूरी बना लेनी चाहिए, तभी अच्छा से जिंदगी जिए जा सकेगा। इसको ऐसा लगता है कि ना, मतलब कि अच्छे से जिंदगी जी सकेंगे अगर आपसे दूरी बना लेंगे तो ये पर्सन ना कहीं पास्ट में इसको आपका रिलेशनशिप ना अपने पर बर्डन महसूस होने लगा था। सो इसने ना डिसीजन ले लिया, एक्शन ले लिया, ऐसी गलती कर ली इसने, आपको छोड़ने का डिसीजन लिया है। यहाँ पे इसने ये बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने के बाद आज ये कंफ्यूज है। दो पार्टियों में जगलिंग करता था पास्ट में, थर्ड पार्टी जो थी उसके साथ, आपके साथ इसने बैलेंस बनाने की कोशिश की, बैलेंस बना नहीं, फिर इसने आपकी तरफ से मूव ऑन कर लिया। ओके, सो आज कुल मिला के इन्होंने आपको दर्द दिया, आप उदास हो, आप वेट कर रहे हो। आप अगर इसकी वाइफ हो, अगर ये आपका हस्बैंड है, वाइफ है, 3 चाइल्ड 1 चाइल्ड आपके हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको अपनी विश के रूप में देखता है। पास्ट में इसकी विश थी, ये आपको पाना चाहता था। इसके ना अंदर एक ऐसी फीलिंग में देख पा रही हूँ, ये आपके बिना एक पल भी नहीं रहता था। आप इसकी विश फुलमेंट थे, ये आपके बिना ना, इसने कभी सोचा ही नहीं था, यूं कह लो कि इसने कभी आप सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी जिंदगी से ये निकल जाएगा। जो या कहीं ना कहीं ये ना आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका थॉट चक्र मुझे ब्लॉक लगता है यहाँ पे। सो क्योंकि मैं अटक रही हूँ। सो ये पर्सन ने कभी सोचा नहीं था कि आप दोनों के बीच इतनी दूरियां आ जाएंगी। एक दिन ऐसा होगा कि ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, जब खत्म होने की कगार पर खड़ा हो जाएगा। सो ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा आज पास्ट में ये आपके साथ हैप्पी रहते थे, बहुत कुछ रहते थे, आपने बहुत अच्छे पल जिए, एक दूसरे के लिए जिए हैं यहाँ पर। सो ये पर्सन जितना पास्ट में आपसे प्यार करते थे ना, आज प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ ना, उतना ही इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हैं। आप दूर हो चुके हो इनसे। जब आप इनसे दूर हो चुके हो तो आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हो, तो ये पर्सन ना अभी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा नजर आ रहा, अपनी जिंदगी में लाना चाहता फिर से। ये चाहता है, इसको अपनी गलतियों का ऐसा नहीं है कि एहसास नहीं है, इसको अपनी गलतियों का एहसास है, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया। ओवरऑल ये आज के दिन भी अपनी गलतियां ही सोचेगा, और आपको ये बहुत अच्छा पर्सन समझता है। आपको ये ऐसा पर्सन समझता है, आप किसी की ज़िंदगी में आ जाओगे ना, तो उसकी ज़िंदगी में सारी कमियां दूर हो जाएंगी, उसकी ज़िंदगी शाइन करेगी। ये पर्सन जानता है आप एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जाओगे, किसी की ज़िंदगी में जाओगे।
सो आज ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करता नजर आ रहा है। आज इसको ना तो कप चाहिए, ना तो यहाँ पे पेंटिकल चाहिए, और ना तो इसको आपके साथ ये सोर्स झगड़ा करना है, ना तो इनको आपको किसी का प्यार चाहिए, ना तो इनको आपके साथ झगड़ा करना, ना किसी के साथ प्यार चाहिए करना है, ना इनको पैसा चाहिए। आज के दिन में देख पा रही हूँ, आज के समय ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आपको मैनिफेस्ट क्या कर रहा है, आपको जिंदगी में लाना चाहता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये आपको स्टॉक करता देख रहा है, दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ये आपको काफ़ी स्टॉक करता है, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर ऐसी उथल पुथल मची हुई ना, इसको समझ नहीं आ रहा अब कैसे शांत होके बैठ गए हो। आपके अंदर ये देखना चाहता है आपके जीवन के अंदर क्या हो रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही। आपने बहुत ज़्यादा सीक्रेटली अपनी लाइफ को कंट्रोल किया हुआ है। आप किसी के ऊपर सो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इसको कुछ पता नहीं चल रहा कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा। लेकिन यहाँ पे आप लोग अपने प्यार को कंट्रोल कर लिया, यूं कह लो। आपने अपनी फीलिंग को अपने दिल के अंदर ही रख लिया, प्यार मोहब्बत को दबा लिया। आप इसका सीक्रेटली वेट करते हो, लेकिन इसको नहीं पता आप इसकी वेट करते हो। लेकिन ये समझता है कि आपकी ज़िंदगी में देखना चाहता है क्या हो रहा है। ये कहीं ना कहीं ये भी इसके अंदर ना एक ऐसी उथल पुथल मची हुई ना है, इसको समझ नहीं आ रही कि आपने इसके बिना कैसे जिंदा रह लिया। जो पर्सन एक पल भी किसी के बिना नहीं रहता था, इसके बिना नहीं रहता था, इसको समझ नहीं आ रही उसको ऐसी कौन सी चीज़ मिल गई है। इसका ऐसा कौन सा वो उसने मंत्र ले लिया कि मेरे बिना रह लिया। ऐसा कौन सा मंत्र जप लिया, ये वो चीज़ जानना चाहता है। इसलिए आपकी सोशल मीडिया पर आईडी को काफ़ी स्टॉक करता नज़र आ रहा है मुझे। कहीं से भी आपकी ज़िंदगी में एक क्लू चाहता है कि इसको मिल जाए और फिर ये आपसे बात करे, आपको बताए। यो ऐसा कह लो, ये खुद इसने थर्ड पार्टी को ज्वाइन किया तो पास्ट में। तो इसको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया है। अगर आ गया तो आपकी खैर नहीं है और उस पर्सन की खैर नहीं है। देखिए यहाँ पे इसने तलवार उठाई हुई है। तो ये पर्सन कतई नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए, ठीक है। क्योंकि ये आपसे जेलस फील करता है बहुत ज़्यादा, इसको जेलसी होती है। अगर आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में लाओगे ना, ये मराने तक तैयार हो जाएगा। ये पर्सन भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ओके, सो अब मैं इस सारे डेक को क्लैरिफाई करूंगी। ओके, सो आज के दिन भी यही सोच रहा है, ये सोचता रहता है एक बार मुझे पता चल जाए कि वो पर्सन कहाँ पे बिजी है, क्या कर रहा है क्या नहीं, तो फिर मैं उसकी क्लास लूँ। भले ही आपसे ब्रेकअप हो चुका है, भले ही आपसे नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये पर्सन ना, मैं देख पा रही हूँ ये प्यार आपसे करते हैं और बहुत करते हैं। लेकिन अभी ना इन्होंने सोचा था ना, थोड़ा थोड़ा सा भाव खाता हूँ तो ये बंदी खुद ब खुद मेरे पीछे आएगी, जब बंदा खुद ब खुद मेरे पीछे आएगा। लेकिन आप इसको एक दो बार मैं यहाँ पर देख रही हूँ मनाने गए हो, लेकिन आपने अपनी यहाँ पर ना सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती हुई देखी है, तो इस कारण ना आप पीछे हट गए। अब आपने इनको मनाना, इनको शो शो करना अपना लब बंद कर दिया और अब थक के बैठ गए। तो ये वर्जन ना जो जो भी था ना, इसके मन में ये नहीं था कि आपके साथ ब्रेकअप करना है यहाँ पे। तो यहाँ भी ये पर्सन ना सिर्फ आपको ना ये अपनी वो कहते हैं ना मौजूदगी का एहसास दिला रहा था कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी क्या अहमियत है तुझे पता चले। सो वो पर्सन ना आपको मेंटली तौर पर ना डिस्टर्ब कर रहा था, और कहते हैं ना मेंटली तौर पे वो परेशानी दे रहा था आपको, यानी कि ट्रीटमेंट कर रहा था आपका कि आप आपको पता चले कि ये पर्सन अगर चला गया तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। लेकिन आपने ना इसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया और आप शांत होकर बैठ गए। अब ये खुद ही पागल हुआ जा रहा है, इसको खुद ही समझ नहीं आ रहा। अरे भाई ये कहाँ चली गई, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, ये तो पक्का ही सेपरेशन हो गया मेरा, टावर मूवमेंट हो गया यहाँ पे, तो मेरा तो ब्रेकअप हो गया। तो यहाँ से मैं देख पा रही हूँ और ये क्या सोचता है। यस, देखिए मैं देख पा रही हूँ, क्लैरिफाई कर रही हूँ, सॉरी मैं फिर से करूँगी क्लैरिफाई, शफलिंग कर रही हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है इसको क्लैरिफाई कीजिएगा। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे, इसको क्लैरिफाई कीजिएगा। 3 कार्ड्स प्लीज। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है डिवाइन, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए। ओके 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 ओके, देखिए यहाँ पे ना ये पर्सन ने ना
बाद में बताती हूँ, पहले मैं क्लैरिफाई कर दूँ। द टावर क्यों आया डिवाइन, मुझे बताइए। 3 कार्ड्स दीजिए प्लीज डिवाइन मुझे, द टावर क्यों आया। ओके, टावर को टावर ने ही क्लैरिफाई किया है, और ओके बस इतने लूँगी। द मैजिशियन क्यों आया है, डेविल ने मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है। मैजिशियन क्यों आया है, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, कार्ड क्यों आया डिवाइन। ओके, मैजिशियन को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया, द मैजिशियन, और 1 कार्ड ये लूंगी। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे डिवाइन, मुझे गाइड कीजिएगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया। ओके, पेज ऑफ वैंड्स ने इसको क्लैरिफाई किया है। 10 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। 1 कार्ड और लूंगी, ओनली 1 कार्ड प्लीज डिवाइन। ओके, हैंग्ड मैन ने इसको क्लैरिफाई किया है। ओके, मैं बोली हूँ ना इसको समझ नहीं आ रहा है, हैंग्ड हुआ है, आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों आया है डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ हैंड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम में आया मेरे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। सो मैं कार्ड सीधे कर लेती हूँ, आपको दिख जाए। साइन यहाँ पे सारे ही है। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ जो इसने फाइट की है, विश तो आप हो इसकी पाने, आपको तो पाना चाहता ही चाहता है, लेकिन कहीं ना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, ये आपसे ऊपर रहना चाहता है, आपको अपने अंडर रखना चाहता है, कंट्रोल करके रखना चाहता है। हो सकता है 4 बंदे इसके अंदर काम कर रहे हो, इसके अंडर काम करते हो, इसको आदत है कंट्रोल करने की, एक लीडरशिप क्वालिटी है। ये आपको जैसे ना कहते हैं ना कि तुम मेरे से पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकते या कर सकती। तो इसी चक्कर में पास्ट में आपकी ना फाइट की है इसने आपके साथ। हो सकता है सारा ब्लेम इसने आपको ही दिया हो, जो भी फाइट हुई हो आप ही पर ब्लेम मड़ा हो इसने। सो लेकिन अब ये नहीं चाहता आपके साथ जो फाइट हुई है आगे भी फाइट हो। ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। सो इसको ये भी है कि अगर मैंने बंदी के साथ जस्टिस ना किया, बंदे के साथ, कहीं मेरी ज़िंदगी में ना कुछ भूचाल आ जाए, क्योंकि आप कुछ भी नहीं इसको बता रहे हो। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप बिल्कुल भी फीलिंग शो नहीं कर रहे हो, आपने अपने प्यार को मार दिया है। इसको ऐसा लगता है आप जिंदगी पे अपनी मूव ऑन कर चुके हो। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये आपको सारी फाइट आपसे जितनी भी इसने पास्ट में की है ना, जी आपके साथ अपोलॉजी करना चाहता और आपको ना ये जस्टिस देना चाहता है। जस्टिस क्या देना चाहता, इसका ड्रीम है आपको इस रूप में देखना। अगर आप लड़की हो, ये आपको अपनी फैमिली बनाना चाहता है, अपनी वाइफ देख के रूप में देखता है। ओके, तो अगर आप हस्बैंड हो तो भी आपको ये अपने आप के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है। तो ये लड़की खुद को फिर अपने आपको इस रूप में देखना चाहती है, आपकी जिंदगी में आना चाहती है। सो ये पर्सन ना अब इसने टावर मूवमेंट कर लिया। टावर मूवमेंट इसने, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता रही हूँ कि इसका कतई इरादा नहीं था कि आपके साथ बातचीत पूरी तरह से बंद हो जाएगी, इसको इतना नहीं पता था। तो यहाँ भी इसने टावर मूवमेंट सोच समझ के क्रिएट किया है, लेकिन टावर मूवमेंट को टावर मूवमेंट ने ही क्लैरिफाई किया है। तो ये परमानेंटली टावर मूवमेंट आपका हो गया। ओके, सो यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका कुछ लोगों का पूरी तरह से। सो इस पर्सन को ने ना, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी फैमिली में हो सकता है, या तो आपके घर के पास रहता है, लेकिन अभी आपके पास नहीं, कहीं दूर है। सो ये पर्सन ने ना टावर मूवमेंट जब आपसे क्रिएट किया, इसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि बाद में क्या होगा क्या नहीं। कहीं ना कहीं जल्दबाजी में करता है जो भी काम करता है। हो सकता है आपने इसकी ईगो पर ऐसी कोई बात कह दी हो जिस कारण इस पर्सन ने जल्दी से आपको सारी सोशल साइट से ब्लॉक कर दिया हो, जब आपको इस जिंदगी से निकलना बेटर समझा। देखिए यहाँ पे ये पर्सन टावर मूवमेंट क्रिएट करके आपकी जिंदगी से निकल गया है। निकलने के बाद ये पर्सन बहुत तनहा है, बहुत उदास है। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन बहुत उदास है, उदासियों में चला गया है, इसको दर्द है। और इसने आपको तनहा छोड़ा था तब, जब आप तनहा आपको छोड़ के ये गया था ना, तब आप बहुत दर्द में थे और आप बहुत उदास रहे हो इस पर्सन के कारण कहीं ना कहीं। लेकिन जो पर्सन पास्ट में इस रिश्ते को बहुत समझता था, आज मैं जहाँ पे देख पा रही हूँ आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि मेरी ज़िंदगी में आ जाए। भगवान से दुआएं करता नजर आ रहा मुझे। यहाँ पे मैं क्लेरिफाई करूंगी डेविल का कार्ड क्यों आया है इस डेक से, डेविल क्यों आया है, क्लेरिफाई कीजिए। द डेविल का कार्ड क्यों आया है, डेविल का कार्ड क्यों आया है डिवाइन। यस, देखिए
यहाँ पे मैं ये इसकी ना एनर्जी ऐसी है ना, आज के समय में आपको मैनिफेस्ट करता है। अब इसको ऐसा लगता है मैं तनहा रह गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और इसकी स्लीपलेस नाइट है, सोता नहीं है, पूरी पूरी रात को मैं देख पा रही हूँ इसको आपकी याद बहुत आती है। इसको आपका यूं इसकी ज़िंदगी से चले जाना ना नापसंद है, गवारा नहीं है। ये रह रह के इसको अंदर से खाया जा रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी से चले गए। सो ये पर्सन ना, अब इसको अट्रैक्शन है आपके प्रति, पाने के लिए बेकरार है यहाँ पे। सो काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी कह लो, ब्लैक एनर्जी कह लो, उसमें घिरा हुआ ये पर्सन है। मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पे स्पेल यूज़ हुआ हो सकता है कुछ लोगों पर, थर्ड पार्टी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में इसका प्यार बहुत था आपके साथ। तो ये मैनिफेस्ट आपको करता है, बहुत तगड़े वाला मैनिफेस्ट करता है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक पर्सन हो, और ये पास्ट में अगर नहीं था, आप ये काफ़ी स्पिरिचुअली पर्सन हो गया, ये आपको मैनिफेस्ट तगड़े वाला करता है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ इसके डे ड्रीम भी बहुत करता है आपको लेके, और ये आने वाला आपके पास, कहीं दूर है ये, वहां पर फंसा हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। ये मैनिफेस्ट करता है कि मैं जाके सारी चीज़ों को सही करूं, और ये आपको आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है। आपको ऑनलाइन स्टॉक इसलिए करता है, ये न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, फैमिली भी बनाना चाहता है, घर भी बनाना चाहता है। इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, फैमिली की भी हो सकती है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं हैंग्ड हो गया, इसको समझ नहीं आ रहा कि सारा बर्डन मेरे ऊपर ही पड़ गया, फैमिली का भी पड़ गया, और आप तो इसकी ज़िंदगी चले गए हो, आपने तो इसको तोड़ के रख दिया। सो इस चीज़ का ना इसको बहुत बर्डन है। तो ये ना उदास बैठा सोचता रहता है कैसे क्या करूं, क्या कम्युनिकेशन करूं, करूं या ना करूं, बात करूं या ना करूं, एक्शन लूं या ना लूं। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करनी चाहता है, एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन आपका। सो ये पर्सन ने आपको उदास किया है, आपसे फाइट की है, टावर मोमेंट भी क्रिएट किया है। अब आपके प्रति ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। अब ये न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ। मुझे कुछ ये साइको प्रॉब्लम लगती है, इसको साइको तो नहीं है ये पर्सन आपका, खुद ही सारी चीज़ें खराब की है, अब खुद ही सही करना चाहता है। कमाल होगी, हैंग्ड हुआ है, ये पूरी पूरी रात सोता नहीं है, डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ। इस डेक से मैं देखूंगी और क्या आज का दिन इसकी एनर्जी रहेगी। देखिए यहाँ पे ये स्टक रहेगा, स्टक कहाँ पे रहेगा ओके। सो यहाँ भी ये स्टक रहेगा। पर्सन 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, पेज ऑफ बैंड्स एंड 2 ऑफ बैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। सो ये पर्सन ना अपने यहाँ पर भी वर्क करता है ना, वहाँ पर भी ये ना आप सोचता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसको किसी किसी काम में मन नहीं लग रहा है, ये आप पर स्टक है, आप पर ही इसकी सोच आके रुक जाती है, आप पर ही आके ये खत्म हो जाता है, समझ लो। इसको ऐसा लगता है ना आप चले गए, ये मर गया, इसकी रूह किसी ने निकाल ली अंदर से। ये दूर से आपको देखता रहता है, बातचीत करनी चाहता है। तो अंदर इसके ना ये मैं कह लूँ ना, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा बेताबी है, बातचीत करनी चाहता है आपके साथ। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये 2 ऑफ बैंड्स, पास के गलत डिसीजन के कारण ना इसने ना बहुत दर्द सहा है। देखिए यहाँ पर ही मेरे पास आ रहा है, देखिए 5 ऑफ कप्स, आपके जाने का गम बहुत इसको सता रहा है। ये इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता। अब अगर पास्ट में इसने नहीं किया था ईमानदारी से इस रिश्ते पर वर्क, तो अब ये इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है, पूरी लॉयल्टी से ये वर्क करना चाहता है। ऑनेस्ट आपके से अगर ऑनेस्ट नहीं रहा, ये ऑनेस्ट रहना चाहता है आपके पास साथ। ओके, ये चाहता है ज़िंदगी में सिर्फ आप हो, ये हो, और तीसरा कोई पर्सन इसकी ज़िंदगी में ना हो। सो ये आपसे प्यार करता है, आपके जाने का इसको बहुत गम है। यहाँ पे उदासियाँ बहुत है इसकी ज़िंदगी में, भले ही ये वर्क कर रहा है तो भी एक रील इसके माइंड में चलती ही रहती है, क्या क्या इसने किया है। इसकी आत्मा इसको माफ़ नहीं कर रही है गाइस। तो इसलिए जस्टिस देना चाहता है आपको, जस्टिस जो इसने आपके साथ किया, अपोलॉजी करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है। आपको रोकना चाहता है, आप इसकी ज़िंदगी से अब जा रहे हो, पास्ट में ये जा चुका था, अब आपको ये रोकना चाहता है। आप एक इम्प्रेस के रूप में नज़र आए हो, इसको ऐसा लगता है आप एक ऐसी लेडी हो, बहुत खूबसूरत हो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, कमी किसको ही, इसको ही हुई। इसके स्टेप ने इसी का जीवन बर्बाद कर दिया। इसने पास में आपको जो मूव ऑन करने का इसने डिसीजन लिया है, आपकी ज़िंदगी से जाने का डिसीजन लिया है। देखिए ये चांद उदास है, ये खुद ही उदास है आज। ऐसा नहीं था, पास्ट में भी ये उदास था, लेकिन ये ना जल्दबाजी में डिसीजन लेता कोई। तो ऐसा नहीं आप मनाने नहीं गए, आप मनाने गए हो यहाँ पे, लेकिन
ये किसी डार्क एनर्जी के कारण, जो कोई ऐसी एनर्जी इसके जीवन में थी ना, जिसके कारण ये पर्सन ना आपके प्यार को देख नहीं पाया, एक्सेप्ट नहीं किया इसने। कोई ऐसी थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी थी, जिसके कारण चलते हुए इस पर्सन को लगा मेरे पास तो मोहब्बत भी है, मेरा वर्क भी है, पैसा भी है, कुछ इसको अपने पर गुमान हो गया था, इसने आपके लव को एक्सेप्ट नहीं किया। आपने इसको पास्ट में कोई ऑफर दी है, इसने एक्सेप्ट नहीं की थर्ड पार्टी के कारण। अब देखिए ये पर्सन हैंग्ड हुआ, इसको समझ नहीं आ रही करूं क्या करूं, एक्शन लूं कैसे लूं, ये एक्शन कैसे ले सकता है, क्योंकि पास्ट में आपको छोड़ के, जब आपको प्रोटेक्ट करने का समय था, आपको संभालने का समय था, ये पर्सन थर्ड पार्टी क्रिएट कर चुका। और इस आपने जहां तक इसको अपनाना चाहा कि थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपने इनको मैरिज का शायद कोई ऑफर दिया है, किसी कोई बड़ा ऑफर आपने दिया। ये डेविलिश एनर्जी के कारण एक सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पर ये थर्ड पार्टी के पास गया था या गई थी, सो वहां पर ये हैंग्ड होके रह गया है। तो इस पर्सन ने ना आपकी जिंदगी से निकल गया। ये देखिए इसने अपना समझा कि मैं तो भाई सिक्योर हूँ, मेरे पास तो अब प्यार भी मोहब्बत भी मिल गई, ठीक पैसा भी मिल गया, अब मुझे तुम्हारी क्या जरूरत, जी जिंदगी से निकल गया। लेकिन गो विद द फ्लो, ये जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, बहते इसने सोचा कि डिवाइन की तरफ से मुझे ये कोई बिग अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये वहां पर स्टक होके रह गया और वहां पे फंस गया, अब उल्टा टंगा हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ दिया है। और यहाँ भी अब ये एक्शन लेना चाहता है, बहुत धीमा एक्शन है इसका। पास्ट में भी हो सकता है आपका रिलीजन, कास्ट, कल्चर सब कुछ डिफरेंट था, तो आपकी एज में भी मुझे डिफरेंट नज़र आ रही है आप दोनों की एज। सो जिस कारण ना ये जो पर्सन है ना बहुत सोच विचार करके ये गया है थर्ड पार्टी में, ऐसे नहीं गया है। सो ऐसे पर्सन के तो ना मैं क्या बोलूँ, क्या मैं आपको बताऊँ, इसके साथ क्या करना चाहिए। ऐसे पर्सन को ना पट्टा डाल के ना गुस्सा मत कीजिएगा मेरी बात का गाइस, सॉरी गाइस, लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है ऐसे पर्सन पर। अपना ही नफा इसने सोचा, अपना ही बेनिफिट सोचा, इसने आपके बारे में कुछ नहीं सोचा कि आप कैसे जी रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आप पास्ट की बीती गलतियों को याद कर रहा है, ओके, लेकिन ठान लिया है आपको जिंदगी में लाना है, स्ट्रेंथ रखी है अभी। और बताइए डिवाइन, अपनी गलतियों को याद कर रहा है, कैसे क्या किया था इसने। देखिए हम कुछ भी करें, डेविल का कार्ड बार बार आ रहा है, जिसका डेविलिश एनर्जी इस पर मुझे नजर आ रही है, इस पर स्पेल भी हो सकता है, इस पर ऐसी कोई एनर्जी है जिस कारण इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, मूव ऑन किया था पास्ट में। अब ये पर्सन की स्लीपलेस नाइट्स है, यहाँ पे सो नहीं पा रहा, बहुत सैड है। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट से डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो पर्सन है देखिए इमोशन इसके ओवरफ्लो हो रहे हैं, अब आपके प्रति ये लॉयल रहना चाहता है, जिंदगी में आना चाहता है, इसका मन ये करता है ना एक बार आप मुझे एंट्री दे दो, अब की बार मैं तुझे सुधर के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। सो इसने ठाना हुआ है, शादी करना चाहता है आपके साथ, या करनी चाहती है, तो ये सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ। देखिए लव का ऑफर भी देना चाहता है, देखिए आप मूव ऑन कर गए, लेकिन इसकी निगाहें वहीं पर है, आप ही पर है। शादी करना चाहता है, भले ही पास्ट में ये किसी और के साथ निकल गया था, अब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आना चाहता है। शादी का कार्ड आया मेरे पास, 4 ऑफ बैंड्स, इसको आपके प्रति ना अब पैशन जाग रहे हैं अंदर से। देखिए काफ़ी यंग हो सकता है ये पर्सन, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है, डेफिनेटली ये शादी करना चाहता है आपके साथ, और ये चाहता है कि आप इसको माफ़ कर दो, गलतियाँ इसकी सारी जो पास्ट में इसने की है ना, इसको माफ़ करो। सो अब मैं देखती हूँ इसका नेक्स्ट एक्शन इस डेक से क्या होगा, इस डेक से देखती हूँ। कमाल की एनर्जी है, पल में तोला पल में मासा है। क्या इससे प्यार करते हैं? प्यार तो वो होता है कि जो अपने पर्सन को कभी रोने नहीं देता। ये कैसा बंदा है, कभी अपना बेनिफिट देके उधर तरफ चल जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी इधर आ जाता है। इसको ना कहते ना घुंघरू की तरह बजता ही रहा मैं, कभी इस पग पे कभी उस पग पे। ऐसे पर्सन जिंदगी में ना बहुत बुरी तरह से डिवाइन की तरफ से ना मार खाते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे बताइए यहाँ पे ये पर्सन जिसकी एनर्जी आई है नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा, क्या लेगा ये नेक्स्ट एक्शन।
जस्टिस देना चाहता है, मेरे पास जस्टिस का कार्ड आया है। ये आपको जस्टिस देना चाहता है। आप द लवर्स और द हाई प्रीस्टेस, आप अपनी पावर में हो, आपने अपने को पूरा बैलेंस कर लिया है। अगर आप डिवाइन फैमिली नहीं हो यहाँ पे, तो डीएम की एनर्जी ये निकल के आई है। आपने अपने को बैलेंस किया है। और कुछ लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो आप हाई प्रिस्टेस के रूप में सामने आए हो। आपने अपनी पावर को समझा, आपने अपने पर वर्क किया। जो पास्ट में इस पर्सन ने आपके बारे में सोचा नहीं था कि आपका ये रूप भी है, आपका वो रूप भी निखर के आया। अब ये पर्सन ना आपका इस रूप को देख के ना आपके प्रति इसको ट्रैक्शन बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी आपके पास आना चाहता है, क्योंकि आपने अपने पर वर्क किया। और ये आप पर्सन की नज़र आपके लिए बदल चुकी है, निगाहें बदल चुकी है, अब इसका नज़रिया बदल गया है। अब ये आपको जस्टिस देना चाहता है। अब इसको लगता है आप इसके लवर्स हो। ओके, एक्शन क्या होगा इसका? वन कार्ड, एक्शन क्या होगा? नाइन ऑफ पेंट्स, बर्डनफुल सिचुएशन लगती है, इसको समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। एक्शन यही है, आपको दूर से देख रहा है, ऑनलाइन स्टॉक करता है और आएगा ये आपके पास। 6 ऑफ बैंड्स आया मेरे पास। ये पर्सन आपके पास आएगा, जो इसने फाइट किया आपके साथ उसको खत्म करेगा। ओके, एक्शन यही है। एक बार और देख लेती हूँ। डिवाइन मुझे बताइए इसका और एक्शन क्या है? और ये कब तक आएगा मेरे व्यूवर्स के पास? कब तक आएगा मेरे व्यूवर्स के पास? एक्शन बताइए। और ये कब तक आएगा मेरे व्यूवर के पास? डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, किंग ऑफ कप्स, एक्शन अभी नहीं लेगा ये। अभी ये रास्ते में जो भी है, आप दोनों के बीच मुसीबत आ रही है ना, आपके रिश्ते और इनके रिश्ते के बीच, ये सारी मुसीबतों को ख़त्म करेगा। ओके, पहले कब आपको मैसेज करेगा जी, कॉल मैसेज कर सकता है, लेकिन एक्शन इसका यही होगा और आपको क्लैरिटी देगा। और इस रिश्ते को फिर से शुरुआत करेगा, इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी आपकी। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखेगा अभी, और अभी आप पर शो नहीं करेगा। कॉल मैसेज आपको कर सकता है। नंबर 8 यहाँ पे निकल के आया है, कब तक कर सकता है? नंबर 8, नंबर 6 आया स्ट्रांगली, नंबर 4 आया यहाँ पे स्ट्रांगली। और इसका जो माइंड में है सिर्फ और सिर्फ यही है, इसने आपके साथ शादी बनानी है। ओके, ये फैमिली देखता है आपके पास। नंबर 8 स्ट्रांगली निकल गया, नंबर 6, नंबर 9 यहाँ पे स्ट्रांगली निकल गया, 10 नंबर यहाँ पे स्ट्रांगली निकल गया है। सो यहाँ पे 8 नंबर है और 5 नंबर स्ट्रांगली निकल गया है। सो जैसे आपके साथ रेजोनेट हो मुझे बताइएगा। नंबर 3 यहाँ पे निकल के आया है। सो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके, बाय, लव यू, बाय बाय।